अगर आप सोच रहे हैं कि आज ये कंडे क्यों जलाए जा रहे हैं, तो आपको बता दूं कि आज बिहार की फेमस लिट्टी चोखा बनने जा रही है, इसलिए। जानती हो आप क्या कहेंगे? पंकज जी, ये कंडे शहरों में कहाँ मिलते हैं, कोई और उपाय बताइए। तो ठीक है ना, फिर ऐसे उपाय बताते हैं ना आपको कि कैसे आप बिना अवन, बिना तंदूर के घर पर ही बना सकते हैं ये लिट्टी चोखा। और एक नहीं, दो तरीके से, नहीं एक्चुअली 3 तरीके से। कंडे पर भी तो बनेगी ना लिट्टी चोखा। तो जब तक ये कंडे यहाँ पर जलते हैं ना, चलिए हम भी चल के कुछ तैयारी कर लेते हैं। लिट्टी चोखा अपने आप में एक कंप्लीट मील है। एक ब्रेड भी है और साथ ही साथ वेजिटेबल्स भी हैं। अब इन दोनों के लिए आप चाहें तो कंडे पे या फिर डायरेक्ट गैस पर भी बैगन और टमाटर दोनों को भून सकते हैं। इस बैगन में अगर आप लहसुन लगा देंगे ना, तो ये भी इसके साथ भून जाएगा और हमारे भरते में आ जाएगा एक बढ़िया सा फ्लेवर। इस बैगन को हम थोड़े से ऑयल के साथ ब्रश कर देंगे। ऐसा करने से इस बैगन का छिलका हमारे लिए छीलना बहुत आसान हो जाएगा। गैस पर तो आप एक जाली रखिए और उस पर रखिए ये बैगन और इसी के साथ साथ टमाटर भी। लेकिन यहीं आती है आपकी टिप नंबर 1 ऑफ द डे, जो ये कहती है कि बेशक आप बैगन का भरता क्यों ना बना रहे हूं, उसमें थोड़ा सा आलू जरूर ऐड करेंगे। क्योंकि जानते हैं आलू क्या करेगा, वो चोखे का सारा मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेगा। इसलिए तो हम तो भाई दोनों तरीके से बना ले रहे हैं अपना चोखा और तीनों तरीके से बना ले रहे हैं अपनी लिट्टी, ताकि किसी के मन में कोई भी डाउट ना रह जाए। तो लिट्टी बनाने के लिए चाहिए हमको मोटा आटा, जिसे हम कहते हैं चक्की का आटा। मिल वाला आटा इस्तेमाल नहीं करेंगे। या अगर आप घर में गेहूं पिसाते हैं तो ये काम आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन अगर मोटा आटा नहीं है तो क्या किया जाए? नोट कर लीजिए अपनी टिप नंबर 2 ऑफ द डे, जो ये कहती है कि अगर मोटा आटा ना हो तो आप थोड़ा सा दलिया पीस करके इसमें ऐड कर सकते हैं। दलिया को बस बारीक मत कीजिएगा, थोड़ा मोटा मोटा रखिएगा, हो जाएगा काम। अब क्योंकि मेरे पास तो है मोटा वाला आटा, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो मुझे इसमें दलिया मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, यहाँ पर बैगन को टर्न करने की जरूरत जरूर पड़ेगी। अब कंडे पे तो आप आलू भून सकते हैं, लेकिन ये जो गैस पर, क्या आलू हमारा अच्छे से भून पाएगा? थोड़ा डिफिकल्ट है। तो क्या कर सकते हैं आप उसकी जगह आलू को बॉईल करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो तकरीबन आधा चम्मच मैं ऐड करूंगी इसमें नमक और 2 टेबलस्पून ऐड करूंगी इसमें देसी घी। अब पहले इसे आप देसी घी को, नमक को और आटे को आपस में अच्छे से रब कर लीजिए, जैसे कि मोयन लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, यही नोट कर लीजिए आप अपनी नेक्स्ट टिप ऑफ द डे, जो ये कहती है अगर तो आप इसे कंडे पे बना रहे हैं कोई बात नहीं, सब बढ़िया। लेकिन अगर आप इसको बनाने जा रहे हैं गैस पर, तो क्या करेंगे? आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा बस इसमें ऐड कर दीजिएगा। ऐसा करने से डो है वो सॉफ्ट बना रहेगा और जो आपकी बाटी है वो भी सॉफ्ट बनी रहेगी। बस अब क्या है, इनको मिक्स कीजिए और इनका एक डो बना लेंगे। डो को बहुत ज्यादा आपको नीड नहीं करना है, ठीक है? नरम तो रखेंगे डो, लेकिन उसे नीड नहीं करेंगे, बस इकट्ठा करते चलेंगे। और कम नीडिंग करेंगे एक सॉफ्ट डो की, अपनी बाटी को सॉफ्ट रखने के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने अपने डो को बहुत ज्यादा नीड नहीं किया है, इसमें क्रैक्स हैं, यानी काफी स्मूथ डो नहीं बनाया है, ठीक है? डो को 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं और आप नोटिस करेंगे यहाँ मैंने अपने बैगन और टमाटर के नीचे गैस को भी ऑफ कर दिया है। इसको भी 5 मिनट के लिए रेस्ट करने देते हैं। तब तक तैयारी कर लेते हैं कुछ वेजिटेबल्स की कटिंग और चॉपिंग की, जो हमें चाहिए होंगी हमारी स्टफिंग और चोखा दोनों में। प्याज, इसी के साथ साथ थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा अदरक, थोड़ी धनिया भी। तो वेजिटेबल्स डन। ये बैगन और टमाटर जो ठंडे हो चुके हैं, इनको मैश करके भरता बना लेते हैं। अब क्योंकि हमने इस पे ऑयल लगा दिया था ना, तो इसीलिए इनको छीलना बहुत आसान हो जाएगा।
अब यही नोट कर लीजिए आप अपनी एक और टिप ऑफ द डे जो ये कहती है कि अगर आप इसको थोड़े पानी की मदद से छीलेंगे ना तो ये काम आपका और आसान हो जाएगा। तो याद है ना आपसे कहा था कि चोखे में थोड़ा सा हमको आलू और मिला लेना चाहिए। तो क्योंकि आलू को मैंने यहाँ भुना नहीं है इसलिए मैं बॉइल्ड पोटैटो का इस्तेमाल कर रही हूँ और एक बॉइल्ड पोटैटो मैं इसके साथ मैश कर दूंगी। थोड़ा टमाटर पिचक कर मेरे कपड़ों पर भी आ गया है। अब हम इसमें क्या मिलाएंगे? हम मिलाएंगे बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक, धनिया, मिर्चा और इसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो देता है इसको एक बढ़िया सी छांच यानी कि एक शार्पनेस, वो है मस्टर्ड ऑयल। फाइनली ऐड करेंगे थोड़ा नमक स्वाद के अनुसार। इसी के साथ साथ आधा नींबू इसमें निचोड़ लेंगे, सबको मिक्स करके रख लेंगे और हो जाएगा चोखा तैयार। चोखा तो बढ़िया तैयार हो गया। अब लिट्टी की स्टफिंग बना ली जाए। और स्टफिंग बनाने के लिए हमें चाहिए होगा सत्तू। यह है भुने चने का सत्तू। अगर आपको भुना चने का सत्तू ना मिले तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बस भुना हुआ चना लीजिए, मिक्सी में उसे पीस लीजिए, छन्नी से छान लीजिए और हो गया सत्तू तैयार। अब इस सत्तू में मिलाएंगे ये सारे वेजिटेबल्स जो हमने यहाँ पर काट के रखे हुए हैं ना, प्याज, अदरक, मिर्च, धनिया। इसके साथ साथ एक और वेजिटेबल हमें चाहिए होगा और वो है लहसुन। वंस अगेन ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल और यही नोट कर लीजिए आप अपनी नेक्स्ट टिप ऑफ द डे जो ये कहती है कि अगर आप स्टफिंग में मिलाएंगे ये भरवा लाल मिर्च के अचार का मसाला तो आहा टेस्ट क्या होगा ना, ये तो आपको बनाने के बाद ही पता चलेगा। इसे अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए। तेल और अचार की वजह से ये बाइंड होना शुरू हो जाएगा और अच्छे फ्लेवर के लिए ये अचार का तेल इसमें ऐड कर देते हैं। अब ये देखिए सत्तू बंधने लग गया है ना, तो मेरी स्टफिंग रेडी। इसमें मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, ठीक है। जैसे मोयन लगता है एग्जैक्टली वैसे हमने इसे प्रिपेयर कर लिया है। तो जैसे पराठे भरते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही हम अपनी लिट्टी भी भर लेंगे। बस करना क्या है, पराठों की तरह ने बेलना नहीं है। तो ये भर गई हमारी सारी की सारी लिट्टी। अच्छे से इसे सील करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब लिट्टी तो भर गई, इनको पकाया कैसे जाएगा? तो प्रॉमिस किया था ना आपसे, 3 तरीके से आपको मैं लिट्टी पकाना सिखाऊंगी। भाई एक तो वो ट्रेडिशनल मेथड कंडे वाला, वो तो हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं। तो एक तरफ ये वेजिटेबल्स हमने रख दी है कंडे में और ये जो बाटी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे भर के रखी हुई है जो लेके आई हूँ ना, इसे भी लगा देती हूँ ताकि ये बाटी भी साथ ही साथ में पक जाए। दूसरा तरीका वो प्रेशर कुकर वाला जो मैंने आपको बताया था और तीसरे तरीके से बनेंगे ये लिट्टी अप्पे पैन में। कैसे, चलिए दिखाती हूँ। अब ये प्रेशर कुकर की सीटी और इसी के साथ साथ इसका ये जो रबड़ है ना, ये हम हटा देंगे और फिर इस प्रेशर कुकर को थोड़ी देर के लिए गर्म करने के लिए चढ़ा देंगे। अब ये प्रेशर कुकर थोड़ा थोड़ा गर्म हो चुका है। अब इसमें रख देते हैं हम अपनी लिट्टी। ठंडे प्रेशर कुकर में कभी मत रखिएगा, नहीं तो जानते क्या होगा, लिट्टी जो है वो फैलने लग जाएगी। इट विल नॉट रिटेन इट्स शेप। तो कुछ लिट्टी जाएंगी प्रेशर कुकर में और कुछ जाएंगी हमारे अप्पे पैन में। तो थोड़ी सी लिट्टी तो मैंने लगा दी है प्रेशर कुकर में और अब यहाँ पर एक अप्पा पैन भी चढ़ा देते हैं जिसके अंदर हम अपनी नेक्स्ट बैच ऑफ लिट्टी को पकाने चढ़ा देंगे। अप्पे पैन की कैविटी में, बिकॉज ये नॉन स्टिक है ना इसलिए इसमें चिपकेगा नहीं, सो आई कैन इजिली जस्ट पुट इट लाइक दिस। जब लिट्टी हल्का सा शेप ले चुकी होगी तब आप उठाकर उसको पलट दीजिएगा। मेरी बाटी बढ़िया से सिक चुकी है। अब याद है ना आपको क्या बताया था,
बाटी को निकालते ही सबसे पहले डिप करेंगे देसी घी में और तब उसे सर्व करेंगे। चलिए अब कंडे पे पक रही अपनी बाटी और वेजिटेबल्स को भी ले आते हैं। लो भाई, कंडे पे बनी हुई हमारी बाटी, बैगन, आलू और टमाटर भी आ गया। अब सबसे पहला काम तो हमको ये करना है कि इस बाटी पे जितनी सारी राख लगी हुई है ना, इस राख को निकाल लेना है। उसके लिए लीजिए एक कपड़ा और कपड़े में लीजिए अपनी बाटी। कपड़े को ऐसे दोनों तरफ से पकड़ के आप अच्छे से रगड़ दीजिए। ये देखिए सारी राख उतर गई और एकदम नीट एंड क्लीन बाटी हमारे पास आ गई। अब ये जो बैगन और टमाटर हमने भून करके रखा है, इसका भी चोखा बना लेते हैं। दिस ऑल्सो डन। अब ऐसा करते हैं, एक टेस्ट करते हैं। ये देखते हैं कि ये जो कंडे पे बनी हुई लिट्टी और चोखा है और ये जो हमारे जुगाड़ से बना हुआ लिट्टी और चोखा है, इनके टेस्ट में कितना फर्क है और क्या फर्क है। सेम टेस्ट माइनस द सौंधापन। तो जहां इसमें है एक फ्लेवर सौंधापन भरा हुआ, इसमें है कन्वीनियंस। अब आप घर में जिस भी तरीके से बनाइएगा, मुझे जरूर बताइएगा कि आपको ये बिहार की फेमस लिट्टी चोखा घर पे बना के कितना मजा आया। भाई मुझे तो बहुत मजा आया, इसलिए जा रही हूँ और खाने।